हेलो दोस्तों, पितृपक्ष आने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, जो कि 7 सितंबर 2025 से शुरुआत हो रही है और रविवार के दिन से ही शुरुआत है और 21 सितंबर रविवार को ही इसका समापन है 2025 में। यानी 7 सितंबर से 21 सितंबर तक आप अपने पितरों का ध्यान करें, उनके नाम से तर्पण करें, श्राद्ध करें और पिंडदान करें। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि पितृ आखिर होते कौन हैं। सभी कहते हैं पितृपक्ष आ रहे हैं, पितृपक्ष आ रहे हैं, तो पितृ कौन है? पितृ केवल हमारे दादा दादी, परदादा परदादी ही नहीं, बल्कि हमारे कुल परिवार में जो भी पूर्वज हैं, जन्म से लेकर चले गए, वे सब पितृलोक में रहते हैं। बात समझ में आ रही है? पूर्वज में जितने भी जन्म से लेकर चले गए, जब मतलब और भी जन्म होते रहते हैं घर पर, और पूरे कुल परिवार में जो भी पूर्वज होते हैं सभी पितृलोक में रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा पितृलोक में तब तक रहती है जब तक कि वह पुनः जन्म नहीं ले लेती। इसी समय वे अपने वंशजों से अन्न, जल, तर्पण और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। तो मैं समझती हूँ आपको पितृ के बारे में पता लग गया होगा, क्योंकि हम समझते हैं हमारे दादा दादी, परदादा दादी, परदादी होते हैं, पर दादा होते हैं, और यही हमारे जो है पितृ है। लेकिन नहीं, कुल परिवार, कुल समझते हैं आप, पूरा वंश, कुल परिवार में जो भी पूर्वज हैं, मतलब चैन श्रृंखला चलती है ना, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, तो जहाँ से शुरुआत हुई है कुल परिवार की, वह पूर्वज भी जो जन्म से लेकर, मतलब जन्म भी लिया चले गए, जन्म भी लिया चले गए, और एक दिन हम लोग भी जाएंगे, तो ये सब पितृलोक में जाकर रहते हैं और वही पूर्वज होते हैं जब तक कि उनको, मतलब उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, और तब तक वह आत्मा पितृलोक में रहती है। बात समझ में आ गई? तो पितृ जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पितामह पितृ। पितामह पितृ 3 पीढ़ी तक माना गया, पिता, दादा, परदादा। इसको पता होना चाहिए आपको। पितामह पितृ यानी 3 पीढ़ी, पिता, दादा और परदादा। महापितृ 7 पीढ़ी तक। पितृगण क्या होते हैं? संपूर्ण कुल वंशज, जिनमें माता पक्ष और पिता पक्ष दोनों आ जाते हैं। बात समझ में आ गई? नाना नानी वगैरह जो हैं वो सब आ जाते हैं। तो इस तरह जो होते 3 जो हैं पितृ माने गए, पितामह पितृ, महापितृ और पितृगण। पितरों को क्यों स्मरण किया जाता है? क्योंकि वे हमारे जीवन, वंश और संस्कारों के आधार हैं। गरुड़ पुराण कहती है कि देवता तब प्रसन्न होते हैं जब आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और पितृ तब प्रसन्न होते हैं जब उन्हें जल और अन्न मिलता है। इसलिए पितरों को तर्पण किए बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। बात समझ में आ गई? विवाह शादी भी आपकी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, भले आप फेरे लगवा के घर पर आ जाओ।